भारत के महापुरुषों में जिस एक महापुरुष का नाम सभी जाति, सभी मजहब, सभी धर्म के लोग एक समान श्रद्धा के साथ देखते हैं, वो नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक ऐसा राष्ट्रपुत्र, एक ऐसा राष्ट्रभक्त, एक ऐसा जुनूनी और एक ऐसे उच्च और उन्नत विचार वाला व्यक्ति जिसने भारत को भारत की एक नई ऊंचाई प्रदान की, जिसने भारत माँ को गर्व होने का मौका दिया कि भारत के पास भी वैसे ही लाल है। आज दशहरा के शुभ अवसर पर जहाँ इस बात की दुख हमें होती है कि हम त्रेता युग में जन्मे राम को देख नहीं पाए, वहीं एक बात के लिए गर्व महसूस होता है कि राम के नाम से ही बनी शहर, राम के नाम से बने नगर रामेश्वरम में राम के ही विचारों से युक्त एक अद्भुत भारत माँ का पुत्र जन्म लिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर हम लोगों ने त्रेता के राम को नहीं देखा तो आज इस सदी में हम उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं जिसने रामेश्वरम में 21वीं सदी के राम को देखा। जब सत्ता पे भारत जैसे देश के सत्ता पे आसीन शक्तियां राम के ऊपर प्रश्न उठा रही थी, उस समय एक वैज्ञानिक जिसने अपनी वैज्ञानिक पद्धतियों से राम के वजूद को साबित किया, वो महापुरुष थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। किसी को एक पूरी उम्र लग जाती है एक डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करने में। इस महापुरुष ने 48 डॉक्टरेट की डिग्री धारण की थी। एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के रूप में अगर मैं देखूं तो वो ये व्यक्ति है जिन्होंने भारत माँ के और सिविल सर्विस के हर क्षेत्र और हर मुकाम पर अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ गए। चाहे भारत के उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात हो, चाहे भारतीय संस्कृति की बात हो, चाहे वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की बात हो, इस एक पुरुष ने अपने प्रकाश से भारत के इन सारे संस्कृतिगत आयामों को अचंभित कर दिया, प्रकाशवान कर दिया, ऊर्जावान कर दिया। पॉकेट में गीता और दिमाग में राम के तथ्य को लिए हुए एक संत, एक व्यक्ति, एक महापुरुष नमाज भी अदा किया और इस भारत के लिए जब जरूरत पड़ी, जिस रूप में जरूरत पड़ी, भारत माँ के सच्चे और सटीक पुत्र के रूप में अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार रहे। कुछ इस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी स्टार्ट हुई कि ये अपने परिवार में, इनका परिवार बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था और उस जमाने में एक बड़े परिवार को खींचना बहुत मुश्किल होता था। उस आर्थिक उठापटक को इन्होंने देखा। इनके पिताजी की बहुत अच्छी यारी रामेश्वरम के मंदिर के पुजारी के साथ था। इन्होंने मंदिर के पुजारी के साथ हिंदू और अपने अर्थात इस्लाम धर्म के समानता को देखा। इन्होंने अपने गलियों में, अपने बचपन में समरसता को देखा और सोते और जागते अगर इन्होंने कोई एक स्वप्न देखा तो वो था राष्ट्र सेवा। एपीजे अब्दुल कलाम सर न सिर्फ भारत के पहले मिसाइल मैन थे, बल्कि इन्होंने अग्नि उड़ान की वो पंख भारत को दी कि आज भारत गर्व से विश्व के शीर्ष देशों के साथ भी नजर मिलाकर खड़ा हो पाता है। और इसके लिए अगर हम सब किसी एक के कृतज्ञ हैं तो वो एपीजे अब्दुल कलाम जी है। अगर त्रेता में राम थे, कलयुग में कलाम है। अगर राम कमाल थे, कलाम बेमिसाल है। भारत जैसी धरती जो कि धन्य हुई राम के जन्म से, तो प्रफुल्लित और गर्वित हुई कलाम के जन्म से। भारत माँ के सच्चे पुत्र को सच्चे दिल से शत शत नमन, प्रणाम। और अगर ब्रिज का कोई 100वां वीडियो बनता तो संभवतः वो किसी एक पर्सन को अगर डेडिकेट करना होता तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। और आज हम लोग अपना 100वां वीडियो केवल और केवल एपीजे अब्दुल कलाम जी को समर्पित करते हैं। बहुत ज़रूरत है आज देश में कलाम की, बहुत ज़रूरत है आज देश में कलाम की, बहुत ज़रूरत है उन जैसे लोगों के महान विचारों की। आज समय है, ये इस बात का समय है कि ऐसे पुरुष
कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाते, वो यहाँ रहते हैं अपने शब्द, अपने प्रकाश और अपने आवाज़ के रूप में। अगर मुझे किसी एक व्यक्ति को आइडल चुनना हो वर्तमान में, तो मैं आंख बंद करके अपना सर्वस्व और सारे निर्णय किसी व्यक्ति के ऊपर छोड़ सकता हूं, तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ब्रह्मचर्य, वीरता, राष्ट्रभक्त, पुत्र धर्म, समभाव, सर्वधर्म सम्मान और इस्लाम जैसे महान धर्म के महान तेज और महान प्रकाश को की रोशनी को प्रतिबिंबित किया कलाम ने। कलाम जी ने यह प्रमाणित किया कि भारत विश्व के गुरु बनने से 1 इंच भी कम नहीं है और भारत को विश्व गुरु के नीचे सोचना भी नहीं चाहिए। कलाम जो भारत के भविष्य के लिए कुछ इस कदर डूब चुके थे कि राष्ट्रपति पद को छोड़ने के बाद अपने उम्र के उस ढलान वाली अवस्था पे भी घंटों बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ वार्तालाप किया करते थे, उनके साथ उनके मन की बातों को जानना और उसे दूर करने का प्रयत्न किया करते थे। ऐसे अद्भुत थे कलाम। आज दशहरा के दिन हम लोग राम को जीने का प्रण लेते हैं। पता नहीं हम में से कितने लोग कितना प्रतिशत राम को जीते हैं, लेकिन एक कलाम ने जी के दर्शा दिया कि राम क्या थे, कैसे थे और राम का चरित्र क्या था। अगर आज कल युग में कोई एक राम के चरित्र को संपूर्णतया जी पाया तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनके जन्मदिन पे, उनके आज के इस दिवस के लिए शत शत नमन, ढेर सारा प्रणाम। और भारत माँ को ऐसे ही कुछ सपूत की जरूरत है। ईश्वर ऐसे ही कुछ सपूत भारत माँ को दे और हम इनके ही शब्द, इनकी कुछ आवाज, इनके कुछ ज्ञान और सीख के जरिए अपने उड़ान, अपने पंख को फैला के अपने उड़ान को विस्तार दें। ये उनकी शक्ति है कि आज आफ्टर हैविंग एन एक्सीडेंट मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। इसके लिए एकमात्र सोर्स उनका ऊर्जा है। मेरे पैर तकरीबन दुर्घटना से कट चुके हैं और खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप विश्वास कीजिए किस तरह का श्रद्धा और किस तरह के रिस्पेक्ट के पात्र है वो, और कितना गर्वित मैं महसूस करता हूँ। जब भी बात भारत की आएगी मैं गर्व से कहूँगा कलाम हमारे पास थे, कलाम हमारे पास है, कलाम हमारे हैं। प्रणाम।